दोस्तों, हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको अपनी फिजिकल एज यानी उम्र तो पता ही होगी, लेकिन क्या आपको अपनी मेंटल एज पता है? असल में आपकी उम्र और आपकी मेंटल एज में आपकी सोच से कई गुना ज्यादा फर्क होता है। तभी तो आपको शायद कभी ऐसा फील हुआ होगा कि आप अपनी एज से कुछ ज्यादा ही मैच्योर बिहेव करते हो या सोचते हो, या फिर हो सकता है कि कई बार आपके आसपास के लोग आपको बोलते हो कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग चाइल्डिश और बच्चों जैसा बिहेव करते हो। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है आपकी मेंटल एज का कम या ज्यादा होना। तो अगर आप भी अपनी मेंटल एज को पता लगाना चाहते हो तो अभी हम आपसे 10 ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे जिसमें 3 ऑप्शंस होंगे, 1, 2 और 3। आप जिस भी क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन नंबर चुनोगे, बस उस नंबर को कहीं लिख लेना है और एंड में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी मेंटल एज क्या है, और इसके साथ ही अपनी मेंटल एज को और ज्यादा कैसे बढ़ाना है ये भी हम आपको बताएंगे। जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो? ऑप्शन 1, आप अपनी उस मिस्टेक को उतना सीरियसली नहीं लेते, उस पे हंसते हो और फौरन दूसरों से हेल्प मांगते हो। ऑप्शन 2, आप ये सोचने बैठ जाते हो कि आपसे ये मिस्टेक कैसे हो गई, या फिर ऑप्शन 3, आप एडमिट करते हो कि आपसे गलती हुई है और उसे फिक्स करने की कोशिश करते हो। जब आपका कोई दोस्त एकदम से लास्ट मोमेंट पे कोई प्लान कैंसिल कर देता है तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हो? ऑप्शन 1, आप उससे बात करके कभी और मिलने का प्लान बनाते हो। ऑप्शन 2, आपको इस बात का बहुत बुरा लगता है, आप कुछ टाइम के लिए अपने दोस्त से नाराज हो जाते हो बट थोड़े टाइम बाद इसे भूल भी जाते हो। ऑप्शन 3, आप समझते हो कि ऐसा तो होता ही रहता है और अपने टाइम को कहीं और स्पेंड करने का प्लान करते हो। जब कोई आपसे गुस्सा होता है तो आप उससे कैसे डील करते हो? ऑप्शन 1, आप जोक सुनाकर या चीजों को लाइटली लेके उनके गुस्से को दूर भगाने की कोशिश करते हो। ऑप्शन 2, आप उसी मोमेंट में चीजें फिक्स करना चाहते हो। ऑप्शन 3, उनसे थोड़ा स्पेस ले लेते हो और बाद में आराम से बात करना पसंद करते हो। अगर आपकी कभी लॉटरी लग जाए तो उन पैसों से सबसे पहले क्या करोगे? ऑप्शन 1, आप उन पैसों से शॉपिंग करोगे, महंगी चीजें खरीद के अपने रहन सहन के खर्च को बढ़ाओगे। ऑप्शन 2, उन पैसों से एक अच्छी सी वेकेशन पे जाओगे जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। ऑप्शन 3, अपने सारे बिल्स को पे करके बाकी का सारा पैसा सेव या इन्वेस्ट कर दोगे। आप दो चीजों में से किसी एक को कैसे पिक करोगे? मान लो आप अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हो, आपके पास 2 ऑफर्स हैं और दोनों ही आपको इक्वली बराबर सैलरी पे कर रहे हैं, तो आप कैसे डिसीजन लोगे? ऑप्शन 1, आप किसी से राय लोगे और वो करोगे जिसे ज्यादातर लोग करने को बोल रहे होंगे। ऑप्शन 2, आप प्रोज और कॉन्स की एक लिस्ट बनाओगे और जिसमें ज्यादा फायदा होगा उसे चूज करोगे। ऑप्शन 3, आप सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करोगे, समझोगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस और फैक्ट्स के बेसिस पे कोई भी डिसीजन लोगे। अगर आप अपने वर्क प्लेस में, स्कूल या कॉलेज में किसी के साथ डिसएग्रीमेंट में फंस जाओ तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? ऑप्शन 1, सामने वाले को अपनी बात मनवाने के लिए करेक्ट करने की कोशिश करोगे। ऑप्शन 2, अपने सुपरवाइजर या टीचर के पास जाके उनकी हेल्प मांगोगे। ऑप्शन 3, उस डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करोगे। अगर किसी काम को खत्म करने की कल लास्ट डेट है तो आज आप क्या कर रहे होंगे? ऑप्शन 1, आप पैनिक कर जाओगे और उसे कंप्लीट करने का प्लान बनाओगे कि कब करना है, कैसे करना है। ऑप्शन 2, आप फौरन सबको छोड़ छाड़ के उस पर काम करने लग जाओगे ताकि बाद में आप रिलैक्स कर सको। ऑप्शन 3, आप धीरे धीरे उस पर काम करोगे और साथ ही साथ बीच बीच में ब्रेक लेके रिलैक्स भी करोगे। अगर आपको मौका मिले अपनी किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का, तो आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना पसंद करोगे? ऑप्शन 1, आपको किसी चीज की केयर न करनी पड़े, आपकी हर एक चीज अपने आप ऑर्गेनाइज्ड रहे। ऑप्शन 2, अपने डे टू डे टास्क जैसे खुद कपड़े धोना, खाना बनाना, ड्राइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन 3, अपने बिल्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जब कोई आपकी तारीफ करता है तो नेचुरली आप कैसे रिएक्ट करते हो? ऑप्शन 1, आप उसके कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते और ऐसे कहते हो कि आप उसे डिजर्व नहीं करते। ऑप्शन 2, आप उस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करते हो और सामने वाले को थैंक यू बोलते हो। ऑप्शन 3, आप उस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करते हो और बदले में सामने वाले को भी कॉम्प्लीमेंट देते हो। जब आप कभी खुद को शर्मिंदा फील करा देते हो तो उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? ऑप्शन 1, आपको बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है और हो सकता है कि आप रोने लग जाओ। ऑप्शन 2, सामने से ऐसे शो करते हो जैसे कुछ नहीं हुआ लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत बुरा लग रहा होता है। ऑप्शन 3, आपको बुरा लग रहा होता है लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करके रिलैक्स करते हो और ये समझते हो कि इससे लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चंस तो यहीं खत्म हुए, लेकिन अब रिजल्ट्स के लिए तैयार रहो। अब आपने जो जो ऑप्शंस को चूज करके उसके नंबर्स को नोट डाउन करा था उन सभी 10 के 10 नंबर्स को ऐड कर दो और देखो आपका क्या स्कोर आता है। अब आपका स्कोर या तो 10 से 12, 12 से 22 या 22 से 30 के बीच होगा। अगर आपका स्कोर 10 से 12 के बीच में है तो आपकी मेंटल एज 10 से 20 साल के बीच में कहीं है। रुको, इसे एकदम नेगेटिव वे में मत लेना। इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है और आपका दिमाग बच्चों जैसा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया काफी यंग और ब्राइट है। आप लाइफ को एक सीरियस वे में जीने के बजाय एक फन वे में जीना ज्यादा प्रेफर करते हो। बट ये बात एकदम फैक्ट है कि आपके अंदर पेशेंस और मैच्योरिटी की कमी है, जिस वजह से लोग आपको इमैच्योर या एक बच्चे की तरह ट्रीट करते होंगे या कर सकते हैं। वहीं अगर आपका स्कोर 12 से 22 के बीच में है तो आपकी मेंटल एज 20 से 40 साल के बीच में है। ये शो करता है कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो। चीजों को लेके आपकी समझ अच्छी खासी है लेकिन आपके डिसीजंस हर बार सही नहीं होते। आप लाइफ को बहुत सीरियस वे में जीना पसंद करते हो, जिस वजह से कई बार आप ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश भी दिख के आते हो। अगर आपका स्कोर 22 से 30 के बीच है तो आपकी मेंटल एज एक 40 से 60 साल की उम्र वाले पर्सन के बराबर है। आपको सही गलत का पता है, क्या चीज आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है और क्या नहीं, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। आप लाइफ को एक बैलेंस वे में जीना पसंद करते हो। कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा दुखी नहीं करती, ना ही आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। ये आपके एक मैच्योर नेचर को शो करता है। आपके आसपास के लोग भी आपको एक वाइज, मैच्योर और समझदार पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। रुको, अब जो हम बताने वाले हैं वो तो गलती से भी मिस मत करना, वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट जो कुछ भी आया हो ये बात हमेशा याद रखो कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अगर आप चाहो तो अपने ऊपर काम करके आप अपनी मेंटल एज को बढ़ा सकते हो, जिसके लिए आपको वो कुछ सिंपल चीजें करनी होंगी जो आपको मेंटली और भी ज्यादा ग्रो होने में और ज्यादा वाइज पर्सन बनने में हेल्प करेंगी। जिसमें सबसे पहला है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आती है ना तो अच्छे से अच्छे लोग एकदम से बड़े हो जाते हैं। आप जितने भी मैच्योर या वाइज पर्सन से मिल लो, आप सब में एक बात कॉमन देखोगे कि वो लोग अपने साथ साथ कितनी और लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे होते हैं। जो लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होते हैं उन्हें हमेशा एक बच्चे की तरह हर चीज थाली में परोसी हुई चाहिए, इसीलिए उनकी मेंटल एज भी कम होती है। पेशेंट रहना शुरू कर दो। जब आप यंग होते हो तब आप बहुत इम्पेशेंट होकर गलत डिसीजंस लेने लगते हो। आपको बहुत कम टाइम में बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आप और ज्यादा इम्पेशेंट होने के बजाय ज्यादा पेशेंट रहने लगते हो, क्योंकि आपको टाइम की वैल्यू रियलाइज होने लगती है और समझ आता है कि लाइफ में ज्यादातर अच्छी चीजें पेशेंस के साथ ही मिलती हैं। इसलिए ज्यादा पेशेंट रहने की प्रैक्टिस करो। अपने इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना सीखो। आपके इमोशंस आपको मेंटली ग्रो होने से रोकते हैं। बचपन में हमारे मन में जो आता था हम वो करना पसंद करते थे। आइसक्रीम खानी होती थी तो खा लेते थे, कोई खिलौने चाहिए होते थे तो रो रो के ले लेते थे। इसमें सही क्या गलत क्या कुछ मैटर नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको चीजें क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा इस पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि क्या सही है और क्या गलत इस पर्सपेक्टिव से करनी है। अपने लॉन्ग कमिटमेंट और प्रोमिसेस को बनाए रखना सीखो। जब एक मैच्योर और वाइज पर्सन कोई कमिटमेंट देता है या कोई प्रॉमिस करता है तो वो इस बात का खास ख्याल रखता है कि वो अपने वर्ड्स की वैल्यू रखे। आप लाइफ में जो भी करने का डिसीजन लो, किसी से भी कोई प्रॉमिस करो तो उसे बहुत सोच समझ के सिर्फ तभी करना जब आप हमेशा हमेशा के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। आप डिफरेंट ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हुए बोलना कम सुनना ज्यादा पसंद करते हो। ज्यादा सुनने से और कम बोलने से आप ऑटोमेटिकली ज्यादा समझदार बनने लगते हो। आपके अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन जाती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है जो आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। और वहीं इसी के साथ जब आप ये समझ जाते हो कि जरूरी नहीं है कि सबकी सोच आपकी सोच से
मैच करे, बल्कि आपसे अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ, तब आप और भी ज्यादा मैच्योर बिहेव करते हो, क्योंकि आप समझते हो कि कोई आपसे अलग बोल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो गलती होगा, बल्कि आप उसका भी ओपिनियन सुनने में ज्यादा फोकस करते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।